जनाब, कल जाते हुए हमने दुआ की थी कि जब हम आज आए तो सेलिब्रेट कर रहे हों, और वही हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका, हमने सिर्फ साउथ अफ्रीका को नहीं हराया है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन को हराया है। Also, where are we rated on the table? हाँ, मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम अपने मेहमान के पास जाएं, ये मनाजिर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त, ये जो हमारे पास जो टेस्ट चैंपियनशिप को, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टेबल अगर हमारे पास है और अगर हम वो दिखा सकें, मैं कहता हूँ कि इसको यहीं पे फ्रीज कर दें। पाकिस्तान इस वक्त दूसरे नंबर, हाँ में बसा ले, सुने मेरी बात, यहीं फ्रीज कर दें इसको, और मैं तो कहता हूँ यहीं फाइनल करवा लें, मुल्तान में खत्म करें बस, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान, और आगे मुझे जाना ही नहीं है। रेयर साइड पाकिस्तान ऑन द सेकंड नंबर, ऑल्दो कि अभी तो ये टेस्ट सीरीज भी खत्म नहीं हुई है। हाँ, अभी तो ये सीरीज भी सोचे भाई, सीरीज खत्म नहीं हुई और पाकिस्तान इतने ऊपर से आ रहा है। यार क्या कर दिया लड़कों ने। एक्चुअली प्रॉब्लम यही है ना कि साउथ अफ्रीका इतना बुरा खेला कि मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं सादिया, मैं इस पे आपसे डिसएग्री करता हूं। एहतरामन इख्तलाफ इसलिए करता हूं कि क्रेडिट दें नोमान को, यार क्रेडिट दें I साजिद will को। give yes to Noman at least. नहीं, और उससे भी ऊपर, इससे भी ऊपर आप शाहीन शाह अफरीदी को क्रेडिट दें। for the early wickets, yes. ब्रिलियंट, जिस तरह स्पिन that I फ्रेंडली know. विकेट पे उसने रिवर्स स्विंग किया, दिस शाहीन वी नीड। इसी के साथ चलते हैं स्पोर्ट्स अध्यकार आदिल अजहर के पास। आदिल भाई अस्सलाम वालेकुम, यू हैव बीन गुड लक फॉर आवर शो। जैसे ही आप आए हैं, पाकिस्तान जो है टेस्ट जीत गया है। आई विश हमने आपको एशिया के ले लिया होता, हो सकता है हम वो जीत जाते, बट व्हाट अ परफॉर्मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट नॉट विद नोमान एंड साजिद, बट लेट्स स्टार्ट विद शाहीन शाह अफरीदी। हम सब नोमान की साजिद की बात कर रहे होंगे, पूरा मीडिया, बट शाहीन को नहीं भुलाना चाहिए। ऐसी विकेट पे आके सेकंड इनिंग में रिवर्स करके ऑन द फोर्थ डे टोनी डिजोजी को आते ही आउट कर देना, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द डे सर। Yeah, absolutely. I think सबसे पहले thank you so much, congratulations आप दोनों को, माशाल्लाह। आपने बताया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को हमने शिकस्त दी है। ये भी ना भूलिएगा कि पिछले साल जो पिछले सीजन में जो कंक्लूड हुई है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसमें पाकिस्तान आखिरी नंबर पे था और साउथ अफ्रीका नंबर 1 साइड थी। दोनों टीमों के दरमियान गैप काफी ज्यादा था। जहां तक बात की आपने शाहीन शाह अफरीदी की, देखिए फैसल अंसारिया, शाहीन शाह अफरीदी की ये परफॉर्मेंस कोई इत्तेफाकन नहीं थी। अगर आपने एशिया कप में भी नोट किया हो, तो शाहीन शाह अफरीदी स्लोली एंड ग्रेजुअली इज गेटिंग बैक टू हिज ग्रूव। हमें ये पता है अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड कप के दौरान जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, शाहीन इंजर्ड हो गए थे। उनकी वो इंजरी शायद उस वर्ल्ड कप का पाकिस्तान के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। वो हमारे हमेशा वो इफ्स एंड बट्स रह जाते हैं कि अगर शाहीन मुकम्मल फिट होते, अपना आखिरी स्पेल कराते, तो could we beat England there at MCG? We don't know. लेकिन उसके बाद से हमें ये पता है कि शाहीन अपना जो उनका जो सेल्फ है, ये जस्ट बीन अ शैडो ऑफ हिज पास्ट सेल्फ। लेकिन आई थिंक ये पिछले 2 या 3 महीने, 2 महीना आई वुड से, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर इस लिहाज से है कि ना सिर्फ शाहीन और बल्कि फैसल और सादिया ज़ाहिर आप लोग क्रिकेट समझते हैं, शाहीन जब कल रिवर्स ये करने में कामयाब हुए थे और उन्होंने जिस तरह आखिर में उनके वो स्पिनर को बोल्ड किया था, वो जो एक बड़ी खूबसूरत रिवर्स स्विंग उन्होंने वो तो 92 वाला वसीम अकरम वाला याद हो गया था। यस एब्सोल्युटली यानी हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बॉल पड़ने के बाद अंदर आएगी, लेकिन जिस तरह वो बॉल पड़ के आउट स्विंग हुई है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत मेहनत की है, आई कैन वॉच यू फॉर दैट। बहुत ज्यादा एफर्ट किया है, बल्कि वो कहते हैं किसी खिलाड़ी को पीक से नीचे आके दोबारा पीक में जाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली समथिंग दैट बाबर हैजंट बीन एबल टू डू, अबाउट बाबर वी टॉक अबाउट, लेकिन शाहीन सुनने में आ रहा है बहुत मेहनत कर रहे हैं, ही इज टेकिंग हेल्प फ्रॉम अ लॉट ऑफ कोचेस, और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ क्रिकेट फैन आई कैन से कि हमें उसकी झलक नजर आ रही है, सो वेल डन टू हिम। राइट, ओके। थोड़ा सा इररिलेवेंट क्वेश्चन है, बट सिंस शाहीन के कमबैक से मेरे जहन में आ रहा था, media have been very lethal and brutal when it came to criticizing Shaheen Shah Afridi in the World Cup, and even Asia Cup में भी उन्हें थोड़ी बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया। Same goes with Babar Azam, same happened with Rizwan as well. इन तीनों का sort of a comeback हुआ। बाबर आजम को हमने सेकेंड इनिंग्स में देखा, he tried to pull off some runs. रिजवान कंसिस्टेंटली हमारे लिए थोड़ा बहुत अपना एवरेज उनका 42 अबव है वो कर देते हैं, एंड शाहीन हैज़ मेड अ कमबैक। Does media need to learn something from it, or it was fair to go that way with 3 of them? देखिए सादिया, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज पाकिस्तान ये मैच जीत गया है। खुदा ना खास्ता वो ब्रेविस जिस तरह की इनिंग खेल रहा है, और ब्रेविस अगर वो रन करता रहता तो पाकिस्तान के लिए
वो तो बड़ी आई थिंक बॉल ऑफ द सेंचुरी, आई थिंक या बॉल ऑफ हिज करियर रोमान ने बोल्ड कर दी, जो जिसपे वो आउट हो गए। तो हमारा डिस्कशन बिल्कुल डिफरेंट नौयत का हो जाता। देखिए बाबर को क्रिटिसाइज करना, नंबर वन तो ये कि हम लोग जब हम किसी की परस्तिश पे आते हैं तो फिर हम सातवें आसमान पे पहुंचा देते हैं, और जब कभी किसी की क्रिटिसिज्म की बात आती है तो आपको पता है कि हम लोग क्या हाल कर देते हैं। आई थिंक दिस इज गॉट टू डू विद द वे वी ट्रेन पीपल एंड ऑल, वो एक अलग बात है। क्रिटिसिज्म बाबर पे, शाहीन पे होने की जो वजह थी बहुत बड़ी, वो शायद ये थी कि हमारी उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। हम एक जमाने में, अच्छा एक और चीज जो हमें समझने की जरूरत है, और मैं कह रहा हूँ कि इवन तो आजकल एक व्हाट्सएप पे बड़ा फॉरवर्डेड जोक चल रहा है, लेकिन वो बड़ा गलत जोक है कि हर खिलाड़ी को उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक खिलाया जाए। शाहीन को जरा साइड पर रखे, थोड़ी देर रिजवान और हम बाबर की बात करते हैं। हमें वाकई अपने आप से ये पूछना पड़ेगा कि क्या वाकई शाहीन, माफ कीजिएगा, बाबर और रिजवान की स्ट्रेंथ T20 क्रिकेट में लाया करती है। यस, दे स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स, लेकिन हमने ये देखा कि रिसेंट टाइम्स में दे हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर रन्स। डज दिस फॉर्मेट बिलोंग टू देम? लेकिन आप ये देखिए कि रिजवान जैसी टेस्ट क्रिकेट में आते हैं, ही फेल्ट लाइक होम, ऐसा लगा कि जी वो अपने कंफर्ट जोन में। इवन बाबर की सेकंड इनिंग में जो इनिंग थी, आई वाज सो डिसअपॉइंटेड, वरना बाबर 40s पे पहुंच चुके तो लग रहा था कि इंशाल्लाह 50 आने वाली है। सो हमारा जो क्रिटिसिज्म होता है उसकी शायद वजह हमारी इन खिलाड़ियों के साथ एक्सपेक्टेशंस की होती है वजह से। सो यस, आई थिंक थोड़ा सा हमें हल्का हाथ रखना चाहिए, लेकिन अगर हम ही इन पे चेक नहीं रखेंगे तो फिर कौन चेक रखेगा कि भाई we know that thing that बाबर और रिजवान T20 में रन नहीं कर पा रहे हैं, वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना प्रेशर आप पे बिल्ड कर रहे हैं। Yes, we may be losing matches because of this new approach, लेकिन कम से कम एक चीज तो कंफर्म है ना कि पाकिस्तान एटलीस्ट एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ तो क्रिकेट खेल रहा है। So this is my point of view on that. पॉजिटिव इंटेंट की बात की, आदिल हमारे साथ रहिएगा। हम अपने नाजरीन को, आपने जो बात की ना वो हिज करियर नोमान की, तो मैं चाहूँगा हम वो दिखाएं बॉल, और उसके साथ रिजवान ने फिर क्या कहा उनको वो भी सुनवाते हैं ज़रा प्लीज़। मोहम्मद रिजवान ने कहा उनको कि पापा देख ले कोई नटवट ना गिरा हो। मेरे पास ना आदिल भाई एक तस्वीर भी है नोमान अली की, और अगर मैं वो भी चला सकूं, एक तो हम उनको, ये लोग टीम वाले ना सारे उनको पापा पापा कहते हैं, इफ़ यू कैन प्ले दैट, ये देखें नोमान अली। आई डोंट नो आदिल भाई आप वो पा रहे हैं नहीं, ये जो अब देखें, ये कोई पापा है, ये क्या फिटनेस चेक करें इनकी यार। पापास भी फिट होते हैं, बट यू नो देयर यू गो, नोमान अली फॉर ऑल रीजंस हैज बीन द पिक एंड ऑफ कैन यू द सी दैट शोल्डर हम्प? यस, ये चेक करें ना आप। खैर My लाइटिंग में भी इसका God. थोड़ा सा कमाल है, लेकिन तो अदिल भाई ये अच्छी बात है, बेंटर वेंटर चलते रहना चाहिए। बट द वे नोमान ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, कल कमेंट्री में रमीज राजा कह रहे थे कि सम ब्लूम अर्ली, और कुछ फिर नोमान अली होते हैं जो अर्ली स्टेज में आपको आके बताते हैं कि अगर आप मुझे पहले लाए होते तो मैं क्या कुछ करता। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़े हुए नोमान ने, आउटस्टैंडिंग। लेकिन ये डिलेमा भी है ना पाकिस्तान का, वो लकी है कि उनको मौका मिल रहा है एंड ही इज बीन प्रूविंग। जी अदिल, ये बिल्कुल देखिए नुमान, कल मैं शॉन पॉलक को भी सुन रहा था, और शॉन पॉलक ने पाकिस्तान, मैं कहूंगा कि दुखती रग पे जो है ना वो कल हाथ रखा, और उन्होंने कहा कि अगर आप इसी नुमान को 24-25 साल की उम्र में डेब्यू करा देते तो पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह है उस तरह शायद ये कुछ मैचेस में फेल होता और आप इसको ड्रॉप कर चुके होते और आप भूल भी चुके होते। और वाकई अगर आप सोचिए कितने खिलाड़ी, कितने स्पिनर्स ऐसे आए हैं कि जिनको हमने एक मैच खिलाया, 2 मैच खिलाया, 3 टेस्ट मैच, 1 सीरीज खिलाई, और वो फिर कह रहे हैं किस्सा है पारीना बन गया। हमें याद भी नहीं है शायद उनका नाम, कभी कभार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैप्पी बर्थडे विश कर देता है तो हमें याद आ जाते हैं, अरे यार इन्होंने भी तो टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली थी। नुमान आई थिंक एज, देखिए एक और चीज भी माननी पड़ेगी, और फैसल वो ये बात भी है कि जिस तरह की विकेटें पाकिस्तान में पिछले 1 साल में नुमान जो स्पार्कल की है उसमें बहुत बड़ा रोल द काइंड ऑफ विकेट्स, ये कदाफी स्टेडियम वाली विकेट कंपेयर टू जो हमने मुल्तान में या इससे पहले पिंडी वगैरह में विकेट्स थी उसके मुकाबले में ये मुख्तलिफ विकेट थी, विच इज वाई मैं नुमान की इस परफॉर्मेंस को ज्यादा आगे रेट करता हूँ, बिकॉज कल की इस विकेट में वो बैट्समैन जो अपने आप को अप्लाई करने को तैयार थे, जो कि ठहर के और टाइम लेके अपना बैटिंग करने को तैयार थे, वहां पे दे कुड स्कोर रन्स एज वेल, जैसा कि हमने फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान की जानिब से देखा था। नुमान की ये बड़ी कामयाबी रही, बड़ी जबरदस्त, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे लिए एक बहुत बड़ा, ये मैं कहूंगा मैं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि नुमान को लेट डेब्यू कराया। वो पाकिस्तान की विकेटों की रग रग से वाकिफ हो चुके हैं इस वक्त, उन्हें हर मैदान में वो इतने मैचेस खेल चुके हैं, तो इसको पॉजिटिवली देखते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज आपने इनकी तस्वीर भी दिखाई, मैं देख रहा था अभी, माशाल्लाह ही लुक्स सो फिट, दैट मींस अगले 2-3 साल या कम से कम ये जो टेस्ट साइकिल है 3 साल का,
इसमें गुजार सकते हैं। And I'm pretty sure you will talk about that as well, कि पाकिस्तान has got a very strong chance this time कि पाकिस्तान इस जो साइकिल है, जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें we can perform much better। हमारी बहुत सारी होम सीरीज आ रही है और हमारी अवे सीरीज बड़ी आसान है इस बार। So good luck to Numan for that। थैंक यू सो मच अदील, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो, और हमेशा की बैलेंस तज्जिया हमारे साथ शेयर करते हैं, और हमारी भी एक्चुअली एस्पेक्ट्स जो हमारे होते हैं, पर्सपेक्टिव होता है, आप उन पर भी थोड़ा सा स्पॉटलाइट डालते हुए वी नीड टू रीथिंक आवर ओपिनियन। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।